अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। बहुत सारे लोग जो ना ईमान को मासूम समझते हैं या फिर उन लोगों को ईमान के साथ बहुत प्यार है कि रजब भट्ट ने ईमान के साथ ज्यादती की है, उसे छोड़ दिया है, सुलह नहीं कर रहा और भी बहुत कुछ जो ना रजब भट्ट के ऊपर लोगों को बड़ा गुस्सा है, लेकिन वो ईमान को बड़ा मासूम समझते हैं या फिर ईमान के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो नाजरीन, आज आपको पता चलेगा कौन सुलह नहीं करना चाहता और कौन चाहता है कि ये जो ना तलाक हो जाए, ये रिश्ता जो ना ख़त्म हो जाए। आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन मासूम है कौन नहीं। नाजरीन, एक बंदे की तरफ से जो ना कोशिश की गई कि इनके दरमियान में जो ना सुलह करा दी जाए, लेकिन ईमान की तरफ से साफ साफ मना कर दिया गया कि मैं सुलह नहीं करूंगी, ना ही रजब भट्ट के घर वापस जाऊंगी। तो नाजरीन, पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद जो लोग ईमान को मासूम समझते हैं कम से कम वो लोग जो ना ये अब जान जाएंगे कि ईमान मासूम है या फिर नहीं। तो ये वीडियो देखें। चल पड़ी है। अच्छा, जहाँ तक बात करते हैं ना आप ईमान की और केवान की, देखिए मैं उनका फैमिली मेंबर तो हूँ नहीं, ना मेरा उनके साथ कोई लेन देन, ना मैं उनका फैमिली मेंबर। रजब की वालदा की मेहरबानी, उन्होंने बुला के मेरे से इंटरव्यू मुझे करवा दिया पॉडकास्ट। मेरा तल्लुक है उस हद तक। जहाँ तक बात यह है कि सब लोग मुझे कह रहे थे आप सुलह करा दें, आप सुलह करा दें, आप सुलह करा दें। देखिए मेरी बात सुने भाई, माशाल्लाह आप शऊर वाले बंदे हैं, समझ बूझ रखते हैं। मुझे एक इस चीज़ का ये जवाब दें, क्या आया मेरा बनता है फैमिली के मैटर्स में पूछना? अगर आपका फैमिली के मैटर में बनना तो आया नहीं बनता पूछना, तो फिर आपने ये क्लेम क्यों किया कि मैं? देखिए मैं अब आपको बताती हूँ, उस जगह पे ना बंदे को होता है मान। ईमान की कॉल आई, ईमान को मैंने कहा बेटे आपने चले जाओ उधर लेके। नहीं जी, वो डिटाइप ही है। ईमान डिटाइप है। नहीं जी मैं नहीं जाना। मैंने देखे ईमान तो इंस्टाग्राम पे कहते हैं कि मैं तो उसके घर जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनो, वो सारा झूठ बोलती है, मुझे लगता है झूठ बोलती है। देखिए मेरी बात सुने, जो इंसान अपनी जंग खुद लड़ सकता है ना, वो मैं और आप किसी के लिए नहीं लड़ेंगे। मानते हैं ना बात? मुझे कई लोगों ने, साहबियों ने सवाल किया आपने ये बात की है, मैंने कहा देखिए एक होता है मान, अगर ये मुझे मान से बढ़ा करके आगे करती ईमान, तो मैंने क्यों नहीं आगे होना था? ईमान मुझे आगे करती तो मैं क्यों, जब वो आगे ही नहीं कर दिया तो मैं पागल ना आप बहन मुझे मान था, ईमान को वो मान आप टूट। देखिए एक औरत होने के नाते, मैं खुद भी बहन बेटियों वाली हूँ, एक औरत होने के नाते मेरा एक औरत पे मान था, उसने मुझे नहीं कहा तो मेरा क्या काम बनता है? मैं काम था आप बहन मारो तुझे मारो। देखो मेरी बात सुनो, पहला कदम हमेशा बढ़ाना चाहिए, मोमिन की निशानी है, पहला कदम बढ़ाएं तो फिर अगर अल्लाह मंजिलें पार करता है, अल्लाह कहता है मैंने रिज़्क़ का वादा किया है, तू हिला कर मैं वसीला बना दूंगा। मेरी बात गलत है या सही है? तो आप बताओ इरफान, मैं सही है? आप कहते हैं कि ईमान दिखाई किया, ये दिखाई जब से वो इंस्टाग्राम पे लाइव आई तो 70,000। देखिए सोशल मीडिया एक धोखा है। देखिए मेरी बात, सोशल मीडिया एक धोखा है। सोशल मीडिया पे जो आप देखते हैं वो होता नहीं है। सोशल मीडिया में बड़े आते हैं सिंपैथीज लेने के लिए। मुझे मेरे सहाफ़ी भाइयों ने सवाल किया, मुझे मेरी एंकर दोस्तों ने सवाल किया, रूबी मनी तुमने हमने अपनी लाइफ के मुताबिक नहीं बताया था। मैं कहा मैं क्या बताती, आप लोगों ने यकीन ही नहीं था। जब मैंने लोगों को बताया, अल्लाह ने मेरा वसीला बनाया। मैं उस दिन से खुद नरम मिजाज हो गई, नहीं रब ने मंजिलें आसान की हैं तो अल्लाह भी यहाँ आगे भी सारी मंजिलें आसान करेंगे। अब मुझे आप बताएं, इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी लगाए या वो नोटिस लगाए या वो कुछ भी लगाए, भाई ये तो उसको अक्ल होनी चाहिए कि अपना घर का मैटर सोशल मीडिया पे ना लाए। मेरी बात इरफान भाई गलत है या सही है आप बताओ? वो लेके आते हैं तो इसमें की खराबी। सोशल मीडिया पे तो रजब भट्ट वो भी तो अपने ब्लॉग में काफी नहीं, रजब भट्ट ने जहाँ तक देखा जाए नहीं, कोई तड़का नहीं, कोई कुछ नहीं, काफी अरसे से रजब भट्ट इनको नहीं छेड़ा। ये खुद ही कोई ना कोई चूरन बेचने आते हैं। अब मैं इस पे ना मजीद बात इसलिए नहीं कर रही भाई, तुम जो मुझे रूबी मलिक ने बिल्कुल ठीक बातें की हैं भाई। असल में जो कुछ नजर आता है वो होता नहीं है। अब मजीद वीडियोस देखें आप। करें जहाँ इज्जत नहीं मिलती वहाँ सोच के चले जाए, ऐसे ही है तो क्यों ना मैं नचगन बना? अगर ईमान मुझे कहती है, ईमान मुझे कहती है जी आए आके मुझे लेके जाएं तो चलो। ये भी कहते हैं कि नदीम नानी वाला ने पिछले दिनों एक फंक्शन में नदीम नानी वाला ईमान, यार वो जो आरटीएस है ना, आरटीएस ने बहुत मामला खराब करता है। आरटीएस ने एक परफ्यूम लॉन्च किया है और इनका तो जेन में तो शुरू से ही 2 टके के टिकटॉकर तो घटिया टिकटॉकर, ये जितने बड़े जर्नलिस्ट है सबकी बात नहीं कर रही। कुछ जर्नलिस्ट टिकटॉकर्स को लाइक नहीं करते थे, जबकि चांदी भी उनके व्यू से ये बनाते हैं अपनी, वो उनको इनवाइट कर लिया। सारों को 14 अगस्त का इन्विटेशन दे रहा था, ईमान को कोई ऐसा इन्विटेशन आया नहीं, उसको आया है, उसको रिस्पेक्ट दी, वो भी चली गई।
अब आप इनके बीच कोई सुलह का किरदार अदा कर रही हैं मेरा या इनके आप बीच में किसी कोई साइड पे? ऐसा सुलह का किरदार नहीं। हाँ, आपकी वीडियो में मैं ये बात बताती हूँ कि मैंने रजब भाई से आज एक रिक्वेस्ट की, रजब भाई आपने बड़ा प्यार दिया, आपने बड़ा मान दिया मुझे, तो गज़ल आप ही का मुझसे, गज़ल बहना का मैंने आप ही कह दिया, बच्ची है मेरे लिए, आप गज़ल का जो है ना वो पॉडकास्ट करवा दें। उन्होंने कहा मेरा आपका वादा है 1-2 दिन में मैं, कहता वो मेरी बहन ना कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती। मैंने कहा मैंने उसकी लाइफ स्टाइल पे बात करनी है, मैंने कॉन्ट्रोवर्सी की तरफ नहीं जाना, तो इंशाल्लाह जल्द आप देखेंगे। अच्छा, अब इस पे आप लड़कियां या फिर औरतें, यार ये औरतें हों या फिर लड़कियां हों, ये तो अपना घर बचाने के लिए पाँव भी पकड़ लेती हैं। तो ईमान सिर्फ जो ना सुलह नहीं करना चाहती, वो किसी के साथ रजब बाट के घर नहीं जाना चाहती। आप हिसाब लगाएं कि जब एक बंदा सुलह करवा रहा है तो आप सुलह कर लें। आप एक साइड से सुलह भी नहीं कर रही, दूसरी साइड से जो ना आप लोग संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, बार बार जिक्र कर कर। जिस तरह जब रूबी मलक जो है ना रजब बाट के घर गई थी तो वहाँ पर जो ना इन्होंने ईमान ने पैगाम दिया कि मैं घर वापस आना चाहती हूँ, तो फिर आ जाओ। जब उसने कहा कि मैं सुलह करवाती हूँ, आप मेरे साथ चलो, तो फिर ईमान ने मना कर दिया। तो ये सिर्फ संपत्ति इकट्ठी की जा रही है। भाई ईमान ने अगर अपना घर बचाना होता, औरतें तो भाई पाँव पकड़ लेती हैं, औरतें तो पाँव पकड़ लेती हैं अपना घर बचाने के लिए, पता नहीं क्या से क्या कर लेती हैं। और आपकी कौन सी अना की जंग है? तो भाई रीज़न सवाल जो यही है कि ईमान अपना जो ना घर नहीं बचाना चाहती, वो ये रिश्ता नहीं बचाना चाहती। वो चाहती है कि ये डिवोर्स भी हो जाए, ये तलाक भी हो जाए और सारा इल्ज़ाम भी रजब बाट के ऊपर आ जाए। आया भी है लेकिन आएगा भी। वो चाहती है कि ये रिश्ता ख़त्म भी हो जाए और सारा इल्ज़ाम रजब बाट के ऊपर आ जाए, मैं इसी तरह मासूम बनी रहूं और इसी तरह बच जाऊं और मेरा काम जो है ना फिर चलता रहे। तो भाई आप देखें कि इनका इरादा यही है, ईमान की फैमिली का, कि भाई रजब बाट छोड़ दे, ये रिश्ता नहीं चलाना चाहते। अगर ये लोग रिश्ता चलाना चाहते होते तो कब की सुलह हो जानी थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रजब बाट सुलह नहीं कर रहा। भाई रजब बाट को कोई रास्ता नज़र आए, कोई चीज़ नज़र आए तो वो सुलह करे। जब ये लोग झुकने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई सुलह करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी अकड़ में है, जिस तरह ईमान ने कहा कि मैं सुलह नहीं करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, तो भाई जब ये लड़की इस तरह कह सकती है कि मैं नहीं जाऊंगी, सुलह नहीं करूंगी, तो समझ लें कि इसे जो ना तलाक का भी कोई डर नहीं है, इसे डिवोर्स का भी कोई डर नहीं है। ये चाहती है कि डिवोर्स हो जाए, होती है तो हो जाए, अब मैं रजब बाट के घर वापस नहीं जाऊंगी। वक्ती तौर पर इसको ईमान को ये फैसला अच्छा लग रहा होगा, लेकिन बाद में पता चलेगा कि भाई क्या बनता है। जब उनकी शादी हो जाएगी, आने वाले टाइम में पता चलेगा कि भाई क्या होगा। बाकी ये तो रजब बाट है जिसने अभी तक ईमान को डिवोर्स नहीं दी, इसी वजह से कि वो जो ना ईमान को वापस लाना चाहता है, सुलह करना चाहता है, नहीं तो वो शुरू में ही जो ना ईमान को छोड़ देता। इनकी तरफ से तो पूरी कोशिश की जा रही है कि रजब बाट जो ना डिवोर्स दे दे, सारा इल्ज़ाम जो ना रजब बाट के ऊपर आ जाए और हम जो ना बच जाएं, अपनी मासूमियत बचा के रखें और चीज़ें भी ठीक हो जाएं। भाई अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो लगे, लेकिन अगर लोग कोई इंसान आपकी सुलह करा रहा है, कोई बंदा सुलह करा रहा है, तो आप क्यों नहीं कर रहे? या फिर नहीं करनी तो आप सीधा आकर जो ना बोले कि हम सुलह नहीं करना चाहते, रजब बाट जो ना छोड़ दे। एक तरफ से आप संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं जो ना, ये तो फिर रजब बाट के खिलाफ लोगों को करने वाली बात है। अब देखें कि जब रूबी मलक कह रही है, ये सिस्टर कह रही है कि मैं सुलह करवाने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे साथ चलें, तो आप चली जाएँ। आप अपना रिश्ता बचाने के लिए क्या अपनी अना को नहीं मार सकती? आप उसके साथ जा नहीं सकती? ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ये खुद ही सुलह नहीं करना चाहते। बाकी जो ना पिछली वीडियो में एक वीडियो मेरे सामने नज़र आई कि नदीम जो ना वो नदीम मुबारक जो दोस्त है रजब बाट का, वो ओन शेख के साथ हाथ मिला रहा है और बोल रहा है, ये जो ना ओन शेख की एक अजीब सी जो ना शक्ल बनी हुई है, गुस्से से सही से बात नहीं की, लेकिन ईमान हंस हंस कर जो ना नदीम से बात कर रही है। तो भाई ओन शेख ही नहीं चाहता कि ईमान रजब बाट के घर चली जाए, वो चाहता है कि ये मेरे घर बैठी रहे, मेरा कंटेंट बनता रहे, मेरा चैनल चलता रहे। भाई ही मुखलिस नहीं है, वो नहीं चाहता कि ईमान वापस चली जाए। और तो दूर की बात है, बाकी संपत्ति इकट्ठी करने के लिए ये सारे जो ना सोशल मीडिया पर आ जाते हैं कि रजब ने ये कह दिया, रजब ने ये कर दिया, फलां कर दिया। तो भाई अभी तो ये रजब बाट के ने पीछे बयान दिया था, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उस वजह से ये खामोश है। नहीं तो वो ईमान भी पॉडकास्ट दे, ओन शेख भी दे, ये पता नहीं क्या से क्या करें। तो बाकी भाई आप खुद फैसला करें कि अगर ईमान अपना घर बचाना चाहती है तो क्या ईमान इस तरह करे, सुलह नहीं करना चाहती, वो उस रजब बाट के घर नहीं वापस जाना चाहती, तो भाई कोई मासूमियत नहीं है, ये मासूमियत सिर्फ दिखाने के लिए है और कुछ भी नहीं है। बाकी भाई
कोई ये सुलह नहीं करना चाहते, कोई इनको खौफ नहीं है तलाक का कि रजब भट्ट तलाक दे देगा, कोई ऐसी बात नहीं है। 3-4 ज़राए से मैंने पता किया है कि भाई ये लोग ही सुलह नहीं करना चाहते। ये ईमान को अगर उसने पैगाम दिया है रजब भट्ट की वालदा ने कि ईमान खुद बस चल कर वापस आ जाए, उसे माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। भाई ये अपना रिश्ता बचाने के लिए क्या वापस नहीं जा सकती? ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग चाहते ही नहीं है कि सुलह हो, असल बात ये है। बाकी भाई सोशल मीडिया पर आकर हर कोई मासूम बन सकता है, हर तरह के वो बयान दे सकता है, लेकिन असल क्या है ये लोगों को पता नहीं है। बस एक मासूमियत इकट्ठी कर कर सारी बातें ना, सारी चीज़ें रजब भट्ट के ऊपर ये डालना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं है। भाई देखें, रजब भट्ट ने छोड़ना होता शुरू में छोड़ देता, आज तक उसने नहीं छोड़ा, तो वो यही चाहता है कि वो रजब भट्ट यही चाहता है कि ईमान वापस आ जाए। लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि मैं जो ना ओन शेख या ईमान ये नहीं चाहते कि ये घर बसे दोबारा, ये रिश्ता दोबारा चले। ये डिवोर्स ही चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि रजब भट्ट ही दे। अगर इनके हम खुद लेंगे तो मसला बनेगा, रजब भट्ट ही डिवोर्स दे और सारी चीज़ें उसके ऊपर पड़ जाएं, हम बच जाएं एक साइड से। भाई 3-4 लोगों ने तो आप लोगों को सुलह का बोला है, अगर आपने करनी है तो कर लेते, लेकिन आपने नहीं की। इसके पीछे जो रीज़न है वो सारों को, सब लोगों को पता है। बाकी नाजरीन, इसके ऊपर आपकी क्या राय है आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी देनी है। बाकी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।